हमें दिए गए बहुभुज का क्षेत्रफल और परिमाप या पेरीमीटर ज्ञात करना है। तो आइए पहले क्षेत्रफल से शुरू करते हैं। तो इस बहुभुज का क्षेत्रफल, यहाँ इस बहुभुज के दो भाग हैं। यहाँ ये भाग आयताकार है और इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत आसान है। इसका क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होगा, इसलिए इस भाग का क्षेत्रफल 8 गुणा 4 होगा। या यूं कहें कि इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल 8 गुणा 4 है। और अब हमारे पास यहाँ पर ये त्रिकोणीय भाग है, तो हमारे पास यहाँ ये क्षेत्रफल है। और त्रिभुज के लिए ये क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होगा। तो ये सही है, क्योंकि जब हम केवल आधार गुणा ऊंचाई का गुणन करते हैं तो हमें ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, या यूं कहें कि पूरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि त्रिभुज इसका ठीक आधा है। यदि हम त्रिभुज के इस भाग को ऊपर की ओर पलटते हैं तो हम इस जगह को भर लेंगे, और यदि हम त्रिभुज के इस भाग को ऊपर की ओर पलटते हैं तो हम इस जगह को भर लेंगे। इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा त्रिभुज का आधार गुणा त्रिभुज की ऊंचाई होगा। तो यहां जमा 1/2 गुणा त्रिभुज का आधार मतलब 8 इंच गुणा त्रिभुज की ऊंचाई मतलब 4 इंच है। चलिए इसको परिकलित करते हैं। तो इसका परिकलन करने पर हमें 32 जमा, माफ कीजिए, मुझे लगता है कि यह गलत है। यहां ये त्रिभुज की ऊंचाई 3 है। चलिए फिर से इसके क्षेत्रफल का परिकलन करते हैं। तो ये 32 जमा 1/2 गुणा 8 गुणा 3 यानी 12 होगा। इसलिए इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल बराबर 44 है। अब चलिए इसका परिमाप ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें इसकी सभी भुजाओं का योग ज्ञात करना होगा। या यूं कहें कि यदि हम इस आकृति के चारों तरफ या इस आकृति की भुजाओं पर चारों तरफ बाड़ यानी फेंस लगाना चाहते हैं तो हमें कितनी लंबी बाड़ की जरूरत होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसका परिमाप P बराबर 8 जमा 4 जमा 5 जमा 5 जमा 4 है। इसलिए ये 8 जमा 4 मतलब 12 जमा 5 बराबर 17 जमा 5 मतलब 22 जमा 4 मतलब 26 है। इसलिए इसका परिमाप बराबर 26 इंच होगा। चलिए यहां इकाई यानी यूनिट को स्पष्ट कर लेते हैं। हम यहां 8 इंच गुणा 4 इंच कर रहे हैं तो हमें वर्ग इंच मिलता है, और यहां हम 8 इंच गुणा 3 इंच कर रहे हैं तो एक बार फिर हमें वर्ग इंच ही मिलता है। तो यहां भी वर्ग इंच होगा। इसलिए यहां क्षेत्रफल बराबर 44 वर्ग इंच है और परिमाप बराबर 26 इंच है। अब हम कह सकते हैं कि यहां ये द्विविमीय माप मतलब 2 डायमेंशनल मेजरमेंट है, या यूं कहें कि हम द्विविमीय तल या 2 डायमेंशनल स्पेस में चीजों को माप रहे हैं। इसलिए हमें द्विविमीय इकाई या 2 डायमेंशनल यूनिट मिलती है, और ठीक यहां ये एक विमीय माप या 1 डायमेंशनल मेजरमेंट है। या यूं कहें कि इससे हमें ये पता चलता है कि इसके चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए रस्सी की लंबाई कितनी होगी। इसलिए यहां हमें एक विमीय इकाई 1 डायमेंशनल यूनिट मिलती है।